नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है सिखाने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एकदम सरलता से आपके सिखाया जाए ये एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स क्या है। इस वीडियो पे अंदर शुरुआत करेंगे सिग्नल क्या है, वहाँ से मैं पहले शुरुआत करूँगा। उसके बाद में हम लोग एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इन सिग्नल्स का कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, कौन सा बैटर हमारे लिए पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ सिग्नल से। सिग्नल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बताया गया। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक प्रकार से रेडियो स्टेशन का डायग्राम है। रेडियो स्टेशन पे कोई बैठा हुआ है जो बोल रहा है, उसकी आवाज़ कौन ले रहा है, माइक्रोफोन ले रहा है। ये आवाज़ को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके कोडिफाई करके एफएम सिग्नल्स के ज़रिए, एंटीना के ज़रिए, एक एम्पलीफायर के ज़रिए आपको साउंड से आउटपुट निकाल रहा है। ये जो बीच में काम हो रहा है, ये आपका जो सिग्नल है, इसको बोलते सिग्नल। समझ में आ रही बात? मतलब ये सिग्नल यानी कि आपके आवाज़ को लेकर जो यहाँ पे सिग्नल बना और वो सिग्नल ट्रैवल करके यहाँ से सिग्नल बाहर निकला, ये जो पूरी चीज़ बीच में हुई है वो हमारे लिए सिग्नल्स कहलाते हैं। इन सिग्नल्स के दो प्रकार रहते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स। इसको थोड़ा डिटेल में समझते पहले एनालॉग सिग्नल से चालू करते हैं। एनालॉग सिग्नल का मतलब क्या है? कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू वेव्स ऑफ वेरिंग एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या होता है? ये कुछ दिखने में इस प्रकार से रहता है, यानी कि वेव फॉर्म के जैसा रहता है। और ये वेरिंग एम्पलीट्यूड, वेरिंग का मतलब है थोड़ा 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 करके ज़्यादा, फिर थोड़ा 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 कम, फिर माइनस, फिर वापस ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर माइनस, ऐसा। तो इस तरीके से मतलब कम 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 कम, ज़्यादा 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 ज़्यादा, मतलब एक साथ में बंद या चालू नहीं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो कि मैंने एक रेगुलेटर लगाया, उसके साथ में बल्ब को अटैच किया है। मैं धीरे 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 बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ। ये देखिए, मैंने बल्ब की ब्राइटनेस धीरे धीरे कम की और धीरे धीरे उसको बढ़ा भी सकता हूँ। ये लेकिन धीरे 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 बढ़ा, झटके से बढ़ा क्या? नहीं, ये धीरे धीरे कम भी हुआ और धीरे धीरे बढ़ा भी। तो इसको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल्स। इसको और मैं डिटेल में लेकर जाता हूँ, लेकिन उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स के एनालॉग तो समझ लिया। चलो, धीरे 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 जो चीज़ को चालू किया जाता है, धीरे धीरे जो चीज़ को बंद किया जाता है, उसको हम लोग एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। डिजिटल सिग्नल क्या है? डिजिटल सिग्नल सिखाने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोगों ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही बेहतरीन कोर्स है हमारे पास। इसके अलावा रोबोटिक्स का कोर्सेस है, आर्डिनो, नोड एमसीयू, रास्पबेरी पाई का है। इलेक्ट्रिकल में भी आरएलसी, पीएलसी, स्काडा, एचएमआई जैसे कोर्सेस है। मोटर रिवाइंडिंग का कोर्सेस है, सोलर पावर का कोर्सेस है, लिनक्स है, हमारे पास टैली का कोर्स है, सीसीएनए का कोर्स है, इवन 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, ऑटोकैड जैसे कोर्सेस है, प्रोग्रामिंग के बहुत सारे कोर्सेस। ये सारे कोर्सेस अगर आपको करना है तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ये दोनों मेरे व्हाट्सअप नंबर है, दोनों में से किसी भी एक नंबर पे मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डिजिटल सिग्नल्स? डिजिटल सिग्नल्स का मतलब क्या होता है? ये कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू ऑन एंड ऑफ स्टेट, खाली दो ही स्टेट। यहाँ पे अगर मैं आपको ध्यान से देखोगे डायग्राम, तो पहला एनालॉग का डायग्राम कैसा था? वेव था ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे या तो ऊपर या तो नीचे, खत्म। दो ही चीज़, या तो ऊपर या तो नीचे। इसको थोड़ा समझते इस तरीके से। यहाँ पे आपको बल्ब के अंदर स्विच लगा दिया है, स्विच को ऑन किया, बल्ब चालू, स्विच को ऑफ किया, तुरंत बल्ब बंद। एनालॉग में क्या हो रहा था? धीरे 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 अगर आप बढ़ाते हो तो धीरे 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 चालू होगा, आप धीरे 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 उसको बंद भी कर सकते हो या मिडल पे भी रख सकते हो। यहाँ पे मिडल मिडल का ऑप्शन ही नहीं है, या तो चालू या तो बंद। इसका मतलब क्या हुआ? ये डेटा सिग्नल्स, आपको बाइनरी कोडिंग, बाइनरी सिग्नल्स तो मालूम है जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। क्या रहता है? 1 या 0, चालू या बंद, उसके बीच में कुछ नहीं है। या तो वो पूरी तरह से चालू होगा या तो पूरी तरह से बंद होगा। एनालॉग में ऐसा नहीं था। एनालॉग में क्या था? एनालॉग सिग्नल्स में अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं समझो यहाँ पे भी रोक सकता था उसको, यहाँ पे भी रोक सकता था, 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 यहाँ पे भी रोक सकता, मतलब पूरी तरह से चालू होने से पहले भी रोक सकता था, पूरी तरह से बंद होने से पहले भी मैं रोक सकता था, या पूरा चालू भी कर सकता था, या पूरा बंद भी कर सकता था। समझ में आ रही बात? लेकिन डिजिटल में ऐसा नहीं, बीच में नहीं रोक सकते हो, या तो चालू रहेगा या तो बंद रहेगा, दोनों में से एक ही स्टेट। एनालॉग में ऐसा नहीं, एनालॉग में मल्टीपल स्टेजेस आते हैं, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी ये बोल सकते हैं आप उसको। डिजिटल में ऐसा कोई नहीं, डिजिटल में या तो चालू या तो बंद, सिंपल नियम। ठीक है, तो अभी
इन सिग्नल्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, मतलब अगर मैं सरलता से समझने की कोशिश करूँ, हमारे घरों के अंदर जो इक्विपमेंट्स है उसमें हम लोग एनालॉग सिग्नल कहाँ पे यूज़ करते हैं और डिजिटल सिग्नल्स यूज़ कहाँ पे करते हैं। उसके बाद में देखिए कि इसका इस्तेमाल कौन सा लिए हमारे लिए बेहतर है, उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो अगर मैं घर की इक्विपमेंट्स की बात करूँ एनालॉग सिग्नल्स की, तो आपको जो पहले के जो टेलीफोन आता था ना, ट्रिंग ट्रिंग वाले, मालूम है आपको, लैंडलाइंस आते थे पहले, वो जो चलता था वो एनालॉग सिग्नल पे चलता था। इवन स्पीकर्स, ग्रामोफोन्स वगैरह जो चलते थे, मतलब आपको मालूम है वो बड़ी वाली सीडीज कराती थी जिसमें वो एक हेड लगा के वो आवाज़ सुनाते, ग्रामोफोन्स बोलते थे उसको। तो वो भी हमारे लिए एक एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग टीवीज आते थे। फिर हमारा जो ये जो बटन्स है ना, वॉल्यूम एडजस्टमेंट्स वगैरह का, वो भी हमारे एनालॉग डिवाइसेस है। इवन माइक्रोफोन्स जो आते थे पहले के टाइम पे, हेडफोन्स वगैरह जो आता है, वो सारे एनालॉग सिग्नल्स है। और तो डिजिटल सिग्नल्स क्या क्या है, डिजिटल सिग्नल्स यानी सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा कंप्यूटर है, हमारा मोबाइल है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, लैपटॉप है। आजकल डिजिटल कैमराज आने लगे। पहले जो आते थे वो रोल वाले कैमरा आते थे, बराबर है, उसको एनालॉग कैमरा बोलते थे। आपको मालूम रहेगा पहले फिल्म जो होती थी वो थिएटर में आ जाते थे ना, उसमें रील आती थी, बराबर है ना। आजकल तो वो रील नहीं आता, तो प्रोजेक्टर से ही हो जाता है, तो डिजिटल हो गया आजकल। पहले चलता था एनालॉग, अभी चलता है डिजिटल। तो पेन ड्राइव हो गया, प्रिंटर हो गया, इवन आजकल के जो माइक्रोफोन्स है वो भी डिजिटल्स होने लगे, स्पीकर्स डिजिटल्स होने लगे। तो ये सारी चीज़ें हैं डिजिटल और ये सारी चीज़ें हैं एनालॉग। तो इसमें से हमारे लिए बेहतर कौन सा है, तो उसको समझने के लिए पहले ये वर्क कैसे करता है ना उसको समझाते हैं। देखो, सबसे पहले जब भी आप बात करते हो, आपका आवाज़ हमारे सिग्नल एनालॉग बोले जाते हैं, मतलब यहाँ पे माइक जो है हम आपके सिग्नल को लेता है, वो एनालॉग सिग्नल लेता है। एनालॉग सिग्नल को एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया था, एडीसी के जरिए डिजिटल में कन्वर्ट करके हम लोग कंप्यूटर्स में सेव करते हैं, बराबर है। और ये कंप्यूटर MP3 फाइल्स आपने सुना रहेगा, बराबर है। आप आजकल जो MP3 गाने सुनते हैं ना, तो MP3 फाइल्स या जो ये वीडियो देख पा रहे हैं, ये भी एक प्रकार का वेव फाइल्स है, ये भी एक डिजिटल फाइल्स है, करेक्ट। तो ये जो फाइल्स आपको दिख रही है ये हमारे लिए डिजिटल फाइल्स कहलाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिजिटल को भी एनालॉग करना पड़ता है। अगर मुझे स्पीकर में से आवाज़ निकलना है तो ये डिजिटल फाइल्स क्या हो जाएगी, DAC में जाएगी ना, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में जाएगी, और फिर आपके स्पीकर्स में से आउटपुट आपको सुनाई देगा। तो ये एनालॉग टू डिजिटल भी हो सकता है, डिजिटल टू एनालॉग भी हो सकता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। यानी क्या होगा, अगर मैंने इनपुट दिया हमारा एनालॉग, ये डिजिटल सिस्टम्स में उसने सेव किया, डिजिटली उसको चीज़ को सेव किया जीरो वंस के अंदर, यानी कि डिजिटल भाषा में उसको सेव किया, फिर वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट दे दिया। इस तरीके से काम आजकल हमारा हो रहा है, ठीक है। अभी MP3 की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे MP3 का भी कुछ है, मतलब मान लो कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग का आवाज़ यहाँ पे का ADC यानी कि डिजिटल में कन्वर्ट हुआ, हमारा DSP में सेव होता है, मेमोरी में सेव होता है, मेमोरी यूटिलाइज करके समझो मुझे आउटपुट बाहर निकालना है, तो वापस DAC में कन्वर्ट करता है और बाद में आउटपुट आपको स्पीकर में जनरेट करवा के देता है। तो इस तरीके से MP3 ऑडियोज़ काम करते हैं। ओके, समझ में आ रही बात MP3 ऑडियोज़ कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल इसमें मैंने सोचा था आपको देने के लिए, ये वाला, ये आपने आर्डिनो बोर्ड देखा है। आर्डिनो बोर्ड में डिजिटल पिन्स आती थी और एनालॉग पिन्स आती थी, नहीं देखा तो अपने वो ऑनलाइन कोर्स में है आर्डिनो का कोर्स, तो देख लेना। तो डिजिटल पिन्स में हम लोग इस टाइप का कनेक्ट लगाते थे, मतलब स्विच लगाते थे। हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कोई इनपुट आया तो मेरा ये LED ग्लो होना चाहिए, डिजिटल रीड एंड डिजिटल राइट आपने दिखा रहेगा प्रोग्रामिंग के दरमियान, तो ये डिजिटल कंपोनेंट्स बोले जाते हैं। तो अगर मैं समझो उसकी जगह पे एनालॉग कंपोनेंट लगाओ, यानी पोटेंशियोमीटर, यहाँ पे चालू या बंद दो ही स्टेज होती थी, बराबर, ये देख सकते हैं, मैंने ये बटन दबाया ये चालू हो गया, बटन बंद दबाया, बटन बंद किया ये बंद हो गया, सिंपल। एनालॉग अगर मैं डिवाइस की बात करूँ तो ये स्टेट अलग अलग रहता है, ये इस टाइप के सिग्नल रहता है, यानी कि मैं इसका ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करना चाहता हूँ LED का, तो मैं इसके ज़रिए कर सकता हूँ। ये एनालॉग जो इनपुट से वो काम करता है। तो काफ़ी बेस्ट एग्जांपल आपको आर्डिनो में मिल जाएगा, आर्डिनो बोर्ड में। अगर इस टाइप की स्विच करते तो वो डिजिटल स्विच कहलाएगी, और इस टाइप की जो स्विच जिसको हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में, इसके ज़रिए हम लोग इस LED का जो ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करते थे 0 से लेकर 1023 तक, तो वो एनालॉग डिवाइसेस में कहलाता है। तो ये डिफरेंस होता है, इसमें हम लोग मल्टीपल स्टेजेस को लेकर आ सकते हैं, इसमें खाली ऑन और ऑफ को स्टेजेस पे लेकर आ सकते हैं, बराबर है। तो अभी सवाल ये आता है कि चलो एनालॉग आपको समझ में आया, डिजिटल भी समझ में आया, तो पूरा डिजिटल क्यों नहीं है या पूरा एनालॉग सिग्नल ही क्यों नहीं है, दोनों कॉम्बिनेशन क्यों हो रहा है, एनालॉग भी हो रहा है डिजिटल भी हो रहा है, बहुत झमेला हो रहा है ना। या तो पूरा डिजिटल होना चाहिए या तो पूरा एनालॉग होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता, डिपेंड करता है आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो। अभी जैसे कि मैं जेरोक्स मशीन की बात करूँ, तो जेरोक्स मशीन क्या है, आपने समझो एक ओरिजिनल पेपर लाया,
जेरोक्स मशीन में डाला, उसका मैंने प्रिंट निकाला, तो प्रिंट निकालने के बाद आपको सेम टू सेम कॉपी आ गया। अभी मान लो कि मैं क्या करता हूँ, वो जो प्रिंट निकाला है ना कॉपी का, अभी ओरिजिनल पेपर हटा देता हूँ, प्रिंट निकाला हुआ कॉपी लेता हूँ, दोबारा उसका प्रिंट कॉपी निकालता हूँ, ठीक है, दोबारा उसका क्या है जेरोक्स निकालता हूँ, फिर वो निकाल देता हूँ पेपर, जो फिर जेरोक्स निकला अभी उसका दोबारा प्रिंट में कॉपी निकालेगा, तो उसकी हालत क्या होगी, पहले जो प्रिंटिंग था बहुत अच्छा आया, पहला पेज का जो आपने जेरोक्स निकाला बहुत अच्छा है, दूसरी बात वही इसी कॉपी का मैंने दूसरा प्रिंट ये निकाला जेरोक्स, तो उसका और थोड़ा सा कॉपी में फ़र्क आया, और करेंगे तो और फर्क आएगा, और करेंगे तो और फर्क आएगा, तो यहाँ पे क्वालिटी बिगड़ती जा रही है। समझ में आ रही बात, मतलब जेरोक्स की जेरोक्स लेते जाएंगे, जेरोक्स की जेरोक्स, जेरोक्स उसकी जेरोक्स, और जेरोक्स की जेरोक्स, और जेरोक्स की जेरोक्स, तो जितने जेरोक्स की तुम जेरोक्स करते जाएगा ना, अंत में क्वालिटी बहुत ही खराब आने लगेगी। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये एनालॉग चीज़ का एग्जाम्पल है, जबकि डिजिटल में ऐसा नहीं है। डिजिटल में एक बार फाइल सेव कर ली, उसको मल्टीपल स्टोरेज के साथ में शेयर करो, मल्टीपल डिवाइसेस के साथ करो, उसकी क्वालिटी बिगड़ेगी नहीं, वो क्वालिटी सेम टू सेम रहेगी। तो ये फ़र्क है एनालॉग और डिजिटल के बीच में। समझ में आया, पहले डिफरेंस समझ में आया। चलिए, और एक लेकिन अभी कुछ यहाँ पे थोड़ा सा अलग भी है। अगर मैं यहाँ पे कलर की बात करूँ तो आप नीचे की लाइन देख सकते हो, ये लाइन में कितने कलर है, कई लाखों करोड़ों कलर्स है। हर एक ये बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं गया तो इसमें भी अलग अलग शेड्स आपको मिलेंगे। आपने पेंट ब्रश और इसमें देखा रहेगा बहुत सारे लाखों करोड़ों कलर्स मिलते हैं ना आपको, लेकिन यही चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लाइन वाइज आपको नज़र आ रही है, लाइन वाइज में दिखाई। तो ये नीचे का जो एग्जाम्पल दिख रहा है ना, ये एनालॉग का एग्जाम्पल है। एनालॉग के अंदर कलर क्वालिटी डेप्थ जो रहती है ना बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन डिजिटल में वो कलर क्वालिटी डेप्थ जो है उतनी नहीं मिलती है। इसके लिए कुछ जगह पे एनालॉग यूज़ होते हैं, कुछ जगह पे डिजिटल यूज़ होते हैं। लेकिन अगर मैं वही चीज़ स्टोरेज के मामले में बात करूँ, स्टोरेज के मामले में याद रखना, तो वो 0 और 1 में होने वाला है, बराबर है। तो ये तो डिजिटल सिग्नल्स है, तो हमारा कलर के हिसाब से अगर मैं कॉम्बिनेशन बैठाऊँ तो बैठेगा ही नहीं। अगर मुझे मान लो C और D लिखना है, तो C और D का मतलब क्या है, या तो ये कलर या तो ये कलर, यहाँ पे बीच में कोई है ही नहीं। एनालॉग में ऐसा है कि एनालॉग में हम लोग बीच की भी ये भी कलर ले सकते हैं ना, या तो रेड या तो ब्लू के बीच का भी तो कलर ले सकते हैं, तो ये एनालॉग में पॉसिबल है, डिजिटल में नहीं है पॉसिबल। सर में इसलिए डिजिटल जो है चीज़ों को स्टोर करने के लिए काम करता है, वो कलर डेप्थ बनाने के लिए काम नहीं करता है, वो चीज़ों को स्टोर करने के लिए, चीज़ों को एनालाइज करने के लिए काम करता है। जबकि एनालॉग जो है वो डेप्थ देने के लिए काम करता है, जो हमें निर्धारित फ्रीक्वेंसी चाहिए, एग्जैक्ट जो पॉइंट पे चाहिए वो चीज़ हमें लाने की कोशिश करता है एनालॉग सिग्नल्स। तो इसलिए डिफरेंस ऑफ चीज़ों के लिए अगर साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन चाहिए तो हम लोग एनालॉग यूज़ करते हैं। फिर आपको एक मल्टीप्लाइड साउंड क्वालिटी चाहिए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिजिटल्स का यूज़ करते हो। तो ऐसे हमारे डिपेंड, हमारे हालांकि दोनों अगर आवाज़ सुनोगे, दोनों की आवाज़, तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं मालूम पड़ेगा। माइनर से एकदम माइनर, जो एकदम ही मास्टर है आवाज़ के अंदर, तो उसको ही थोड़ा सा माइनर सा आवाज़ में डिफरेंस उसको मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप कि समझ में आया रहेगा आपको एनालॉग और डिजिटल के बारे में। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताने की कोशिश की। याद रखेगा, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दोनों मेरे व्हाट्सअप नंबर है, दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सअप नंबर पर मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।